नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बीए पार्ट सेकंड ईयर इतिहास पेपर फर्स्ट मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है। और इस वीडियो का अपना पार्ट ये 6 है। पार्ट 1 2 3 4 5 इस यूट्यूब चैनल पे मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाइए, आपको वहाँ ये सारे पार्ट 1 2 3 4 5 6 वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी और भी जो वीडियोज़ हैं वो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। ठीक है। और ये वीडियो स्पेशली आज होने वाली है राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप मत करना, अगर स्किप कर दोगे तो फिर आपका ही नुकसान है। बीच बीच में फिर क्या है, कुछ अगर मैं इंपॉर्टेंट बताऊं तो फिर वो आपका छूट जाता है। ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। और अगर आपकी दूसरी यूनिवर्सिटी भी है राजस्थान यूनिवर्सिटी के अलावा, तो अगर है तो आप भी इस वीडियो को देख सकती हैं। ठीक है। कोई नुकसान नहीं है, बस आपका सिलेबस में यही होना चाहिए कि आपके मध्यकालीन भारत का इतिहास है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं एग्जाम पैटर्न आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बताती हूँ। ठीक है। तो आज अपन इसमें करने वाले हैं वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आपके आते हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में, उनकी अपन बात करने वाले हैं। ठीक है। और ये 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। इनमें आपको अच्छे स्कोर करने के लिए, हर सब्जेक्ट में आपको अच्छे स्कोर करने के लिए 20 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको 8 या 9 पेज भर के आने होते हैं। ठीक है। तो आपके पास मटेरियल भी उतना ही होना चाहिए कि आप एक क्वेश्चन में 8 या 9 पेज भर सको। ठीक है। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हैं, और इस साल भी आपको इनमें से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। 80% क्वेश्चंस आपके जो मैंने ये जो वीडियो डाली है इन्हीं में से आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इन वीडियोस को ज़रूर देखना। सारी वीडियोस जो मैंने पार्ट 6 तक जो डाली है, इन सारी वीडियोस को देखना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी मीडियम की देख लेना, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम के देख लेना, क्योंकि मैंने दोनों मीडियम में वीडियोस डाली हैं। ठीक है। तो आप इनको देख लेना और आपको इन्हीं में से कई क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं 2018 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैं 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें खंड ए में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हैं, प्रश्न नंबर पहला है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की आलोचनात्मक जांच करें। अब इसमें क्या बताना है कि बाजार नियंत्रण के बारे में बताना है जो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो बाजार नियंत्रण हुआ था उसके बारे में आपको बताना है कि उन्होंने कैसे मार्केट को कंट्रोल किया था। ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो है, महमूद बिन तुगलक की विभिन्न योजनाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। अब जो महमूद बिन तुगलक हैं उनकी विभिन्न योजनाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, उनकी विभिन्न योजनाओं के बारे में बताना है। जैसे कि शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल, उन्होंने अपनी कैपिटल मतलब अपनी राजधानी शिफ्ट कर ली थी साउथ में, नॉर्थ से वो साउथ में चले गए थे। पहले तो दिल्ली हुआ करती थी कैपिटल, फिर उन्होंने साउथ में जाके उन्होंने देवगिरी, दौलताबाद जिसे कहा जाता है, वो उन्होंने अपनी कैपिटल घोषित कर दी थी। अपनी राजधानी उन्होंने देवगिरी दौलताबाद बना दी थी। ठीक है। ऐसे उन्होंने और भी उनकी कुछ योजनाएं हैं जो विफल रही हैं, उनके बारे में आपको इसमें बताना है। ठीक है। खंड ब में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हैं, फर्स्ट है इसका प्रश्न, अकबर की राजपूत नीति पर एक निबंध लिखें। जो अकबर की एक राजपूत अकबर की जो राजपूत नीति है उसके बारे में आपको इसमें बताना है। ठीक है। उस सबसे पहले तो आप अकबर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना, उसके बाद आपकी ये राजपूत पॉलिसी आ जाएगी। ठीक है। राजपूत नीति। प्रश्न नंबर दूसरा है, मुगल साम्राज्य के पतन के कारकों की जांच करें। अब मुगल साम्राज्य है वो उसका कैसे पतन हुआ, उसके क्या कारण रहे हैं, वो आपको इसमें बताना है। ठीक है। उसके बाद एक खंड स में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, प्रश्न नंबर पहला है, मुगल भूमि राजस्व प्रणाली पर एक नोट लिखिए। अब जो मुगल भूमि राजस्व प्रणाली है उसके बारे में आपको इसमें बताना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें। अब जो भक्ति आंदोलन है उसकी मुख्य विशेषताओं के आपको इसमें चर्चा करनी है, उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले तो अपन भक्ति आंदोलन का क्या दे देंगे, इंट्रोडक्शन दे देंगे। इंट्रोडक्शन में अपन क्या लिखेंगे कि भक्ति आंदोलन किसने स्टार्ट किया था, कहाँ स्टार्ट किया था। ठीक है। तो अलवार्स और नैनार्स जो संत थे उन्होंने ये स्टार्ट किया था दक्षिण भारत में, और फिर उत्तर भारत में इसको रामानंद ने फैलाया था। ठीक है। ऐसे कुछ की पॉइंट्स हैं जो अपन इसमें लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर अपन की जो उसकी मुख्य विशेषताएं हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है। ऐसे अपन एग्जाम में अगर अपन आंसर राइटिंग करेंगे तो अपन को अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है।
उसके बाद हैं जो 2017 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको अपन देखेंगे। तो खंड स देख लेते हैं खंड अ देख लेते हैं पहले कि खंड ए में कौन से क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर पहला है, सल्तनत काल के मुख्य फारसी कार्यों के ऐतिहासिक महत्व की जांच करें। अब सल्तनत काल में जो मुख्य फारसी कार्य जो हैं उनका ऐतिहासिक महत्व क्या है, उनके बारे में आपको बताना है। प्रश्न नंबर सेकंड है, इल्तुतमिश की शुरुआती कठिनाइयों का वर्णन करें। अब इल्तुतमिश को स्टार्टिंग में अपने एम्पायर को एस्टेब्लिश करने में जितनी भी कठिनाइयाँ आई हैं उनके बारे में आपको इसमें बताना है। उन्हें हल करने में वह किस हद तक सफल रहा और उसने वो कैसे हल करी और वो किस हद तक सफल रहा है वो आपको इसमें बताना है। ठीक है। उसके बाद खंड ब है। प्रश्न नंबर पहला, शेर शाह सूरी के भूमि राजस्व सुधारों की आलोचनात्मक जांच करें। ठीक है। तो शेर शाह सूरी के भूमि राजस्व सुधारों की इसमें आलोचनात्मक जांच करनी है। तो शेर शाह भूमि राजस्व के सुधारों के बारे में आपको इसमें बताना है। प्रश्न नंबर दूसरा है, अकबर की धार्मिक नीति का मूल्यांकन करें। अब जो अकबर की धार्मिक नीति है, रिलीजन पॉलिसी जिसे कहते हैं, रिलीजियस पॉलिसी, उसके बारे में आपको बताना है। इसके क्या परिणाम हुए और इसके क्या परिणाम हुए ये भी आपको बताना है। और दीन ए इलाही ये किसने स्टार्ट किया था ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ये आपका क्वेश्चन है, होमवर्क है। ठीक है। उसके बाद खंड स है। खंड स में क्या है। प्रश्न नंबर पहला है, मुगल वास्तुकला में अकबर और शाहजहाँ के योगदान पर चर्चा करें। अब मुगल वास्तुकला में अकबर और शाहजहाँ का क्या योगदान था ये आपको बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले अकबर, तो वास्तुकला में आप इनमें लिख देना कि इन्होंने कौन कौन सी इमारतें वगैरह बनाई हैं। जैसे अकबर में आगरा का जो फोर्ट है, जामा मस्जिद है, जोधाबाई महल है, पंच महल है, दीवाने आम, दीवाने खास, ज्योतिष महल और जो शेख सलीम चिश्ती की जो टॉम्ब है, बुलंद दरवाज़ा है, ये सब किसने बनाए हैं, अकबर ने। ठीक है। तो ये सब अकबर ने बनाए हैं और इन सब के बारे में आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन दे देना जिसमें आपके अच्छे खासे पेज भर जाएंगे। ठीक है। आपके पास मटेरियल भी हो जाएगा लिखने के लिए। फिर वही आप उसके बाद शाहजहाँ का लिख देना कि शाहजहाँ के मुगल वास्तुकला में कैसे योगदान किया है। ठीक है। तो जो बिल्डिंग्स शाहजहाँ ने बनवाई थी वो है, एक तो सबसे फेमस जो हैं ताजमहल, उसके बारे में आप लिख देना। जो लाल किला है, रेड फोर्ट, उसके बारे में आप लिख देना। ठीक है। तो ऐसे आप शाहजहाँ के बारे में भी लिख देना। और जो जामा मस्जिद है वो स्टार्ट तो अकबर के टाइम पे ही हो गई थी उसका कंस्ट्रक्शन, लेकिन वो कंप्लीट हुआ था शाहजहाँ के टाइम पे। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मुगलों के अधीन केंद्रीय प्रशासन पर एक निबंध लिखिए। अब जो केंद्रीय प्रशासन था मुगलों के टाइम पे कि उन्होंने कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया वो सब कुछ आपको इसमें लिखना है। ठीक है। उसके बाद अपन करेंगे 2016 के क्वेश्चंस। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे खंड अ। प्रश्न नंबर पहला, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक और बाजार नियंत्रण नीति की जांच करें। अब इसमें आर्थिक और बाजार नियंत्रण नीति के बारे में बताना है अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा है, बलबन के राजत्व के सिद्धांत पर चर्चा करें। उसके जो राजत्व का जो सिद्धांत था उसके बारे में अपन को बताना है। वह इसे कहाँ तक प्राप्त कर सका ये भी आपको इस वीडियो में इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है। उसके बाद खंड बी में अपन देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, नूरजहाँ जनता का क्या मतलब है। नूरजहाँ जनता का क्या मतलब है। नूरजहाँ जनता एक ये समूह है। ठीक है। समूह मुगल राजनीति को किस हद तक नियंत्रित करने में सक्षम थे। अब जो ये समूह था जो मुगल राजनीति को किस हद तक नियंत्रित करने में सक्षम थे ये आपको बताना है। और नूरजहाँ जनता में कौन कौन है, मतलब कितने मेंबर्स हैं और उन मेंबर्स का नाम क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा है, अकबर की राजपूत नीति की जांच करें। अकबर की राजपूत नीति के बारे में बताना है और इसका क्या परिणाम है। अब इसका क्या परिणाम हुए, क्या परिणाम है उसका, उसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद है खंड स। खंड स अपन देखेंगे। प्रश्न नंबर पहला है, सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था का विवरण दें। तो सल्तनत काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके बारे में आपको बताना है। ये प्रशासनिक व्यवस्था से किसी का भी पूछ सकता है, मुगल टाइम का पूछ सकता है, सल्तनत का पूछ सकता है, दिल्ली सल्तनत का, लेकिन पूछेगा जरूर। ठीक है। प्रश्न नंबर सेकंड है, भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के कारणों पर चर्चा करें। इसमें कबीर और नानक का क्या योगदान था। अब भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के कारणों पर चर्चा करनी कि इसकी उत्पत्ति के क्या कारण थे वो आपको बताना है। और फिर इसमें कबीर और नानक का क्या योगदान था वो भी अपन को इसमें बताना है। ठीक। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले इन क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से देख लेना, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, क्योंकि एग्ज़ाम में 80% पेपर आपको इन्हीं क्वेश्चन में से आएंगे। जो मैंने आपको ये 6 पार्ट में जो वीडियोस बनाई है, अगर आपने ये पूरी देख ली, इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तो आपके 100 में से 80+ मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है। आपके पास है आपके 80+ मार्क्स। अगर आपने मेरी
6 की 6 वीडियो अच्छे से देखी हैं और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हैं। तो ठीक है, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी का पेपर BA पार्ट सेकंड में इतिहास पेपर फर्स्ट 3 मार्च को हैं, तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए।